नमस्कार दोस्तों, आपके पास सरकारी नौकरी पाने का ज़बरदस्त मौका है। छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग एवं शिक्षा विभाग में स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, प्रोसेस सर्वर, चौकीदार, फर्राश, अर्दली, भृत्य के कुल 671 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2023 रखा गया है। योग्यता इसके लिए 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष है। इसके लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए दोस्तों, आरक्षण व पदों का विवरण। तृतीय श्रेणी पद स्टेनोग्राफर हिंदी, कुल रिक्त पद 1 है और मैट्रिक्स लेवल की बात की जाए तो 28,700 इसका बेसिक सैलरी है। राजस्व विभाग के लिए ये पोस्ट है। एक पोस्ट है, किसके लिए है देख लीजिए। एक पोस्ट ये जो है अनारक्षित है, ठीक है, मतलब इसमें सभी प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, पुराने हायर सेकेंडरी यदि है आपके पास तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ष स्नातक होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल संस्था मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से शीघ्र लेखक हिंदी के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। साथ ही साथ देखिए, मान्यता प्राप्त शिक्षा जो संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का होना चाहिए। इसके संबंध में भी जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। अगला पोस्ट देखिए, स्टेनोटाइपिस्ट। तो स्टेनोटाइपिस्ट के कुल 9 पोस्ट है, ठीक है, ये भी राजस्व विभाग के लिए है। सैलरी की बात की जाए तो बेसिक सैलरी 16,500 रहेगा। 9 पोस्ट है। आरक्षणवार देख सकते हैं। एसटी के लिए 5 पोस्ट है। एससी के लिए ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और अनारक्षित में 3 पोस्ट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 अनारक्षित है, मतलब इसमें सभी प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी सब, ठीक है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, यहाँ देखिए, यहाँ प्रमाण पत्र नहीं बोला गया है, तो प्रमाण पत्र नहीं बोला है तो प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जहाँ प्रमाण पत्र बोलेगा, जैसा कि आपको देखिए यहाँ प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ प्रमाण पत्र की बात नहीं किया गया है, मतलब केवल कौशल परीक्षा ली जाएगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगला देखिए, सहायक ग्रेड 3। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 16 पोस्ट है। लेवल 4 का सैलरी 19,500 रहेगा। ये भी राजस्व विभाग के लिए है। आरक्षण और पदों का विवरण जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल 16 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जारी किया गया है। इसके लिए योग्यता की बात की जाए तो 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, 12वीं होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी है तो प्रथम वर्षीय स्नातक। और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। इसमें प्रमाण पत्र नहीं बोला है, ठीक। डीसीए चल जाएगा। देखिए, मान्यता प्राप्त जो इसका मतलब यह है, मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय 1 वर्ष सर्टिफिकेट, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका 2 वर्ष। वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा, ये सभी जो है मान्य रहेंगे। ऐसा देखिए टिप में दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र क्रमांक के अनुसार सहायक वर्ग अधिक के पदों पर नियुक्ति के लिए कंप्यूटर संबंधी अर्हता छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं का कंप्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार से दिया गया है, ये प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। उसके बाद देखिए, अगला पोस्ट है वाहन चालक। तो वाहन चालक के 6 पोस्ट है राजस्व विभाग के लिए, ठीक, 6 पोस्ट है। इसके लिए योग्यता की बात की जाए तो कक्षा 8वीं पास उत्तीर्ण हो और हल्के 4 पहिया वाहन चलाने का जीवित वैध लाइसेंस होना चाहिए। अगला देखिए, सबसे बड़ी पद, सबसे ज़्यादा पद किसमें है, चतुर्थ श्रेणी पद भृत्य, कुल राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के लिए। किसके लिए, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग के लिए 483 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेवल 1 का सैलरी है 16,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। आरक्षण और पदों का विवरण जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। तो इस प्रकार से इनके लिए पद का विवरण दिया गया है। तो कुल 483 पोस्ट है। शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज़्यादा है 472 है और राजस्व विभाग के लिए 11 है। ठीक है। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके देखिए चतुर्थ श्रेणी पद आकस्मिकता निधि भृत्य कुल रिक्त पद शिक्षा विभाग से 138 है। देखिए आकस्मिकता निधि के लिए 138 पोस्ट है, ये केवल शिक्षा विभाग के लिए है। ठीक है। उसके देखिए लेवल सैलरी 15,600 इसका बेसिक सैलरी रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसके लिए 5वीं रखा गया है। इसी प्रकार देखिए चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए देखिए चतुर्थ श्रेणी पद 10 है, चौकीदार। ठीक है। तो इसके लिए भी सैलरी 15,600 है। कुल 10 पोस्ट है। आरक्षण और देख सकते हैं। योग्यता इसके लिए भी 5वीं पास। प्रोसेस सर्वर कुल 3 पोस्ट है, योग्यता 5वीं पास। फर्रास के 2 पोस्ट है, योग्यता 5वीं पास। चतुर्थ श्रेणी अर्दली के लिए भी 3 पोस्ट है और मान्यता प्राप्त संस्था से 5वीं उत्तीर्ण हो। देखिए सभी प्रवर्ग में रिक्त पदों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से 20% तक पदों की पूर्ति विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आरक्षित है। प्रवर्ग में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का आवेदन नहीं मिलने पर उसी प्रवर्ग के उम्मीदवार को चयन किया जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। महिला भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों में से चयन किया जाएगा। ये भर्ती संबंधित नियम है। ठीक है। इस प्रकार से अब देख लीजिए इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विभिन्न प्रकार के नियम शैक्षणिक योग्यता है इस वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आपको बता देते हैं। देखिए उम्र की बात की जाए तो उम्र छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। उसके विशेष वर्ग के लिए अधिकतम आयु में देय छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 1 जनवरी 2023 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 5वीं, 8वीं, 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। कौशल परीक्षा के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति 1 प्रति स्वप्रमाणित प्रति जो है लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो ये जो सभी देखिए उसके बाद इसमें और विभिन्न प्रकार के नियम निर्देश दिया गया है। ठीक है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अधिकों को उस तरह सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इसमें विभिन्न प्रकार के छूट संबंधित नियम दिए गए हैं। ठीक है। तो ये नियम आपको मैं ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए और पूरा नियम निर्देश दिया गया है। पात्रता आवेदन पत्र भरने की निर्देश। देखिए आपको आवेदन पत्र कैसे भरना है। तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग, यदि आप 10 प्रकार के पोस्ट है 10 में डालना चाहते हैं तो सबके लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, किसके लिए आप अप्लाई कर रहा है, जाति वर्ग, आवेदन का नाम, पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से अवश्य लिखे। साथ ही साथ अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा। अब एक और दूसरा लिफाफा जिसमें 5 रुपये का टिकट लगाना है। एक खाली लिफाफा 9x4 के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के अंदर आपको भर देना है, ताकि आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसी में आपको प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। इसीलिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करे। आयु सीमा की छूट संबंधी आपको भी प्रमाण पत्र, अगर छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र देना होगा। यदि निषिक्त है तो निषक्त का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। अब आवेदन कैसे करना है। तो देखिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 1/6/2023 से 1/6 से प्रारंभ हो गया है और 26/6/2023 को सायं 5:30 बजे कार्यालय कलेक्टर वित्त स्थापना कक्ष क्रमांक 15, ये सब आपको लिखना है पते पर। जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ पिन कोड 49433 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार मान्य नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो साथ में आपको मैं आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा दूंगा, उसी प्रारूप में भर करके आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। तो समझ आ गया कौन सा पते पर, इस पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। ठीक है। देखिए प्रथम वर्ष आपको सैलरी 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ देखिए ग्रेड का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। यदि आप
5वीं 8वीं के ग्रेड में है तो A+ ग्रेड है, मतलब 91 से 100% लिया जाएगा। A है तो 91 से 90%, B है तो 71 से 80 और C है तो 51 से 50% लिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए देखिए 60 अंक का कौशल परीक्षा होगा, ठीक है, 60 अंक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के लिए, और कौशल परीक्षा 40, कुल मिलाकर के 100, मतलब मेरिट के आधार पर यह जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। मेरिट के आधार पर संपूर्ण प्रक्रिया स्टेनोग्राफर हिंदी के पद में जो है जो चयन समिति गठित रहेगा उसके द्वारा, ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद कौशल परीक्षा के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट तो इसी प्रकार इनके लिए भी सेम प्रक्रिया है, ठीक। आगे देखिए सहायक वर्ग 3 के लिए, तो सहायक वर्ग 3 के लिए भी मेरिट के आधार पर, ठीक है, मतलब सभी के लिए मेरिट के आधार पर 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो चयन की प्रक्रिया क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट रहेगा और अन्य निर्देश इसमें दिए गए हैं। और ये रहा आवेदन का प्रारूप, इसी प्रारूप में भर करके आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वैकेंसी है कौन सा जिला के लिए है, तो यह वैकेंसी जो है कार्यालय कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो भर्ती में छत्तीसगढ़ के सभी जिले के निवासी जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी पर केवल जिला उत्तर बस्तर कांकेर के ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।